प्रशांत बेरुआ 10 लाख तो बोलिए जी। तो अड्डा का एमएलए खड़े मर गया और अड्डा का विधायक खड़े मर गया। क्या लगता है आपको पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ आपके गाँव में? विकास के नाम पे जीरो है सर। ना तो एमएलए साहब ने कुछ सुना हमारे 10 साल में। एक रोड के लिए बोला था उनको 10 साल में 10 बार कह दिया उनको। यही कहते हैं भाई करवाएंगे। सरपंच साहब ने कुछ करवाया है? लैंड डालेंगे। 10 साल में जीरो है। विकास के नाम पे जीरो है। बालाजी के मंदिर में जाने के लिए भी लोग बहुत कांग्रेस देवला वोट ही तान बताओ देखियो बीजेपी में विकास नहीं रहा कोई कराएंगे तो उसको देंगे, नहीं तो नोटों में देंगे। तो पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ? 1 रुपए का नहीं हुआ यहाँ पे। पहलवान जी है तो एड बम भी खुद है, नेर भी ले, राम जी का कॉलेज बनवाई है और भी काम किया है। पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ गाँव में? कुछ भी नहीं है, 0%। 0% लगातार 10 सालों से जीतते हैं। जीतते हैं विधायक साहब तो यहाँ आके दर्शन ही नहीं कराते। कभी देखा नहीं? विकास पुरुष कहा जाता है विधायक साहब को। कहने में कहते होंगे लोग, लेकिन हमारे गाँव में कुछ हुआ नहीं। विधायक तो आज तक ही ना आयो। विधायक जाओ जने तो यहाँ न कह जाए काहे दिक्कत को ने रुपये की बोरियां लागी जे। प्रधान जी आखो ना देखिए कौन प्रधान जी ये गांव का जाने कौन प्रधान जी कौन से खाटा देड़ा को पानी पियाजा पाल रो पानी आओ जिन पियाजा में तो बड़ा यान पानी कौन का तई मांग बेचता है कौन बरसात को आओ जन छत को जिन जे लांचा बाका माइन पिया। ये बताइए कि मालपुरा टोडा विधानसभा में कितना विकास हुआ है? ये मालपुरा और टोडा का तो हुआ है, लेकिन आसपास में मालपुरा में कुछ भी नहीं हुआ। तो यानी विधायक साहब हैं पिछले 10 सालों से। अरे दिखते नहीं, वो आते नहीं है। क्या कराएंगे? सिर्फ टोडा को तो चमन कर दिया, इधर कुछ भी नहीं है। बीजेपी को अच्छा विकास करवाओ तो वोट तो नहीं बीजेपी नहीं देना, तो कोई अच्छा कैंडिडेट आओ तो नहीं देना। मतलब बढ़िया कैंडिडेट आनी चाहिए था, मतलब देवला वोट बीजेपी नहीं। अच्छा आपको क्या लगता है साहब? अच्छा मतलब विधायक दूसरा आना चाहिए, प्रत्याशी दूसरा आना चाहिए मतलब। तो कन्हैया लाल जी से क्या गलती हुई ऐसी? कन्हैया लाल जी ध्यान न दे मालपुरा में जाता ही मेन रोड पूरा तो कादे और न सबका व्यवस्था पानी की माँ के समस्या से रास्ता की गाड़ी जमा का समस्या रास्तों कौन माँ के बारे भीतर जाबाना कौन। नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव 24। बात करता है प्रदेश की। राजस्थान में अब चुनावी शंखनाद शुरू हो चुका है और प्रदेश के साथ साथ मालपुरा टोडा विधानसभा में भी चुनावी शंखनाद बज चुका है। कई प्रत्याशी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और अपनी अपनी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। ऐसे में रानी चौधरी से हमारी मुलाकात हुई है और जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ वो मालपुरा टोडा विधानसभा में अपनी ताल ठोकेगी। मिलते हैं रानी चौधरी जी से। रानी चौधरी जी, आपका परिचय बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, क्या आपका परिचय है? मैं रानी चौधरी चाकसू से पूर्व पंचायत समिति सदस्य, कांग्रेस पार्टी की जिला महाउपाध्यक्ष और राजस्थान जाट महासभा से उपाध्यक्ष। तो किन मुद्दों को लेकर के आप विधानसभा में अपनी ताल ठोकने वाली है? क्या आपके मुद्दे रहेंगे, क्या विकास के मुद्दे रहेंगे मैम? मेरा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट मुद्दा है मालपुरा को जिला बनाओ, यहाँ पर ट्रॉमा हॉस्पिटल खुलवाओ, ब्लड बैंक होनी चाहिए और जो बिसलपुर का पानी है वो टोलडी बांध में आना चाहिए और जो कन्या महाविद्यालय उसकी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि अपनी गर्ल्स हैं वो बाहर पढ़ने जाती हैं। आजकल ज़माना ख़राब है, इसलिए यहाँ पर कन्या महाविद्यालय भी ज़रूरी है। और जो आम जनता है वो टोल से परेशान रहती है, इसलिए उनको टोल भी मुक्त किया जाए सरकार, क्योंकि आम जनता खेतों पर जाती है, आसपास के गांव में जाती है तो उनसे टोल लिया जाता है। तो सबसे पहले उस टोल को भी मुक्त करना चाहिए और जो भी गांव में रोडों का और इनका विकास अधूरा चल रहा है उसको पूरा होना चाहिए। नालियाँ नहीं हैं, बहुत असुविधाएं, उनकी सुविधाओं का वो होना चाहिए। मतलब रानी जी का कहना है कि पहली मांग है इनकी मालपुरा को जिला बनाओ, दूसरी मांग है बिशुलपुर का ओवरफ्लो जो पानी है वो टोडी सागर में डलवाया जाए, मालपुरा टोडा विधानसभा में एक ब्लड बैंक खोला जाए, एक ट्रॉमा सेंटर खोला जाए और भी कई इनके मुद्दे हैं। तो रानी जी, आपने जनसंपर्क किया, क्या लगा आपको? लोगों का समर्थन कितना मिल रहा है? मुझे लोगों का भारी बहुमत से समर्थन मिल रहा है, लेकिन उसमें यही है कि जो बीजेपी की सरकार है यहाँ पर 10 साल से उसने यहाँ पर उस
सरकार में यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, जबकि गहलोत सरकार ने बहुत विकास किया है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस मजबूत नहीं थी। 30 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कांग्रेस को मजबूत करूँ, आगे संगठन को मजबूत करूँ और यहाँ पर मालपुरा में ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूँ, विकास की ओर जाऊँ। सबसे पहले मालपुरा को जिला बनाऊँ। मैम, कई सारे प्रत्याशी कांग्रेस से यहाँ आए हैं पहले भी, और पिछले 30 सालों से यहाँ जितने भी कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं तो वो अपनी जीत दर्ज नहीं कर पाए। ऐसे में क्या आपको लगता है कि आप कांग्रेस से सिंबल ला करके अपनी जीत दर्ज कर सकती हो? क्योंकि मुझे नारी शक्ति का सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और जहां विकास की वो है, मैं ये कहती हूं कि अभी नहीं, लेकिन जैसे मुझे पद मिलेगा या कुछ आगे मिलेगा तो मैं उस विकास को ऊंचा उठाऊंगी। विकास की मतलब रानी चौधरी का कहना है कि इनको महिलाओं का नारी शक्ति होने के कारण भारी समर्थन मिल रहा है, और इन्होंने कहा है, इनकी मांग है कि इनकी जो मुख्य मांग है वो है मालपुरा को ज़िला बनाने की मांग। और हाल ही में मालपुरा को ज़िला बनाने की मांग को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो चुका है। लोग पिछले 4 महीनों से मालपुरा को ज़िला बनाने की मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। युवाओं ने अनशन किया है और अब भी लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है, और आम जन को विश्वास है कि गहलोत सरकार जल्द ही मालपुरा को जिला घोषित करेगी। बने रहिए राजस्थान लाइव 24 के साथ। चुनावी साल है और चुनावी साल में कई प्रत्याशियों ने, कई दावेदारों ने अपनी चुनावी ताल विधानसभा चुनाव में ठोक रहे हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है चर्चा करते हैं। कुछ युवा हमारे साथ बैठे हुए हैं। विकास को लेकर पिछले 30 सालों में मालपुरा टोडा विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, आइए चर्चा करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम कमलेश गुजर। तो कमलेश जी, ये बताइए कि मालपुरा टोडा विधानसभा में कितना विकास हुआ है? ये मालपुरा और टोडा का तो हो गया है, लेकिन ये आसपास में मालपुरा में कुछ भी नहीं हुआ। तो यानी विधायक साहब हैं पिछले 10 सालों से? अरे दिखते नहीं, वो आते नहीं है, क्या कराएंगे? सिर्फ टोडा को तो चमन कर दिया, इधर कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ आपकी तरफ? नहीं हुआ। कन्हैया लाल जी के राज में कुछ भी नहीं हुआ है, डिग्गी मालपुरा में कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ टोडा तो चमन गए, टोडा पे जोर दे रहे हैं बस। वो नहीं, अभी मालपुरा को जिला बनाने की मांग भी चल रही है, उसको लेकर मांग तो चल रही है, वो बैठते हैं, मीटिंग होती है और बस बात खत्म हो जाती है। नहीं, क्या लगता है कि आपको मालपुरा जिला बनना चाहिए? अब ये तो बनना तो चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बन जाए तो। जो स्थानीय विधायक है उन्होंने भी तो कई विकास के कार्य करवाए होंगे पिछले 10 सालों में। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं तो डिग्गी में तो अब आप कौन से प्रत्याशी को देखना चाहते हो, कौन सी पार्टी को देखना चाहते हो? यहाँ से देखो कौन से उम्मीदवार सामने आते हैं, उसी हिसाब से देखेंगे फिर। लेकिन आपको क्या लगता है कि पिछले 30 सालों से यहाँ कांग्रेस से पार्टी हारती आई है, तो अब की बार कुछ लगता है आपको? अरे कांग्रेस का तो बेटर है प्रोग्राम है राजस्थान में, यहाँ नहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस ही आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अच्छा, कांग्रेस वापस आनी चाहिए आपके हिसाब से पूरे राजस्थान में? तो यहाँ तो 30 सालों से, पिछले 30 सालों से कांग्रेस का कहीं नामो निशान नहीं है मालपुरा। यार कांग्रेस ने अभी क्या कुछ सब हर चीज़ फ्री कर दी ना यार, गैस फ्री है, नल फ्री है, खाना पीना सब फ्री है, लाइट फ्री है, बहुत सी वैकेंसियाँ निकालते हैं, अपन तो जानते नहीं जैसे नॉर्मल आदमी है। मतलब आपको लगता है कि मालपुरा टोडा में वापस कांग्रेस आ सकती है? मतलब अब की बार कांग्रेस आ सकती है, मेरे हिसाब से आनी चाहिए। अच्छा, इनके हिसाब से कांग्रेस आनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी से जैसे कि विधायक हैं अभी अपने जो बीजेपी से, उनका चेहरा वापस? अरे उसकी तो कोई आस ही नहीं है, किसी से भी पूछेंगे ना यही पूछते हैं यार सिर्फ टोडा में काम करवाया है और किधर भी कुछ भी नहीं हुआ है। अरे सत्य बात है। पानी की व्यवस्था भाई वोटर तो सही है, पर अड्डी जाता ही मैं मेन रोड पूरा तो कादे रही और न पानी न सबका व्यवस्था पानी की मगर नलवल खाए ना यार थानी सारा गाँव मांगी। मतलब पानी की व्यवस्था कौन देखा लेने तो क्यों? अब जो जल जीवन मिशन की योजना चल रही है गाँव में पानी की, माँ का तो खाए भी ना आया, कोई नड़ाया खाया खाए भी ना आया। कई समस्या हमारे गाँव में? हाँ, माँ के समस्या से रास्ता की गाड़ी से माँ के समस्या, रस्तों कौन माँ के बारे भीतर जाबान कौन। 10 साल जो आप लोग एमएलए जाने थे, एमएलए कौन से? एमएलए तो कौन से मन जान? कन्हैया लाल जी। अच्छा, कन्हैया लाल जी। हाँ, कौन माँ का जाना था, पर माँ का कौन व्यवस्था कहीं कौन न माँ का पानी की। हाँ, तसे हमारे बाकी नो बता रही है और गेल लागे मायने चन मांगे जो रास्ता का मायने अते तो कादो तो गोडे बारे भी तो न जानी आ माशू बूढ़ो बडेरो आदमी ने तो करे ही नमटो। थे बताओ देना था कहीं समस्या जो माँ का तो पानी कौन कतर डांडी पानी आनी खाई की कौन माँ का सबका पानी जे।
सारा गाँव पानी की समस्या चाह रही था। हाँ, सबसे ज्यादा तो पानी की जमे इतरार पड़े जा, फिर पानी तो चाहिए। और बोर्ड ले बाबड़ी दा जाओ जा पूरा ही नहीं तो अबार गए नाम जो जल जीवन मिशन योजना तो घर घर पर नल लाग रहा है, कनेक्शन लाग रहा है, सबका लाग रहा, सारा गाँव में लाग रहा, माँ का न लाग रहा। हाँ, खाड़ा देड़ा को पानी पिया जा, पाल रो पानी आओ जा, जिन पिया जा में तो बड़ा यान पानी कौन का तय माँ बेचता है कौन। बरसात को आओ जा, छत को जिन जेल जा बाका माइन पिया जा बिन छाण छाण। अभी हम सदरपुरा गांव में खड़े हुए हैं। ये सदरपुरा गांव बर्दलाल नगर पंचायत के तहत आता है और यहाँ पर हमारे साथ में ग्रामीण बैठे हुए हैं और जानते हैं कि इनसे कि गत 10 वर्षों में मालपुरा क्षेत्र में कितना विकास हुआ, कितना नहीं हुआ। मनसुराम जी, ये बताइए कि पिछले 10 सालों में आपके गाँव में और आपके मालपुरा क्षेत्र में कितना विकास हुआ? गांव में तो कुछ नहीं हुआ सर, बाकी मालपुरा में तो हो ही रहा विकास। अच्छा, मालपुरा में विकास हो रहा है अभी और गांव में कुछ बाकी हमारे गांव में कुछ नहीं हो रहा है सर। अच्छा, गांव में कितनी समस्या है? बाकी और गांव में तो हो ही रहा है सर। हमारे गांव में कीचड़ भरा हुआ है, रास्ते जाम है, जगह जगह अतिक्रमण है। तो कभी सरपंच साहब को अवगत करवाया? कोई नहीं सुनता है सर, सबको अवगत करवा दिया। एमएलए साहब को? एमएलए साहब को बोल दिया। तो स्थानीय जो प्रशासन है अपने यहाँ से? प्रशासन को करवाएंगे सर, अवगत करवाएंगे। अच्छा, और बाकी कीचड़ की समस्या के अलावा कुछ पानी की समस्या भी आ रही है? पानी की समस्या, नल भी नहीं आ रही सर, पिछले 6 महीने से कोई नल नहीं आ रहा है यहाँ। जल जीवन मिशन के तहत यहाँ पर हाँ लाइन डली हुई है सर, लेकिन नल नहीं आ रहे हैं। नल नहीं आ रहे हैं अभी तक। तो क्या है कि इन 10 सालों में ग्रामीण पानी के लिए भी तरस रहे हैं। आपका नाम? गाछी सेन। तो गाछी जी, आपके गाँव में और कोई समस्या तो बहुत है। हमारे चरागा पड़ा हुआ उस पर भी अतिक्रमण हो रखा है, गांव में भी अतिक्रमण हो रखा है, पूरे रास्ते पे अतिक्रमण हो रखा है। हमारे गांव सदरपुरा में जो बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जयपुर तक के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। लेकिन ये रास्ते की प्रॉब्लम है, ये पूरा रास्ता कीचड़ की वजह से इतने कादा रहता है, 2-2 फीट मिट्टी कादा भरा होता है। अभी तो चुनावी साल चल रहा है, चुनावी साल में कई नेता आएंगे, कई प्रत्याशी आएंगे, तो क्या लगता है कि आपको कन्हैया लाल जी आएंगे? कन्हैया लाल जी भी आएंगे, सभी आएंगे वोट मांगने, लेकिन काम के लिए कोई नहीं आता है। नहीं, क्या लगता है कि अब की बार पार्टी कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी? सर मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा, लेकिन मैं विकास कन्हैया लाल जी मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं पार्टी का आदमी हूँ। अच्छा, भाजपा का आदमी हूँ, भाजपा को वोट। तो क्या लगता है आपको पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ आपके गाँव में? विकास के नाम पे जीरो है सर। ना तो एमएलए साहब ने कुछ सुना हमारी 10 साल में। एक रोड के लिए बोला था उनको 10 साल में 10 बार कह दिया उनको। यही कहते हैं भाई करवाएंगे, बाकी करवाते कुछ नहीं है। और ना ही सरपंच साहब ने कुछ करवाया है। लैंड डालेंगे, 10 साल में जीरो है, विकास के नाम पे जीरो है। बालाजी के मंदिर में जाने के लिए भी लोग बहुत परेशान होते हैं। जो स्कूल में टीचर जाते हैं ना, वो भी बहुत परेशान होते हैं, उनका साधन भी नहीं रहता है गाँव में। मालपुरा टोडा क्षेत्र में विधायक कन्हैया लाल को विधायक पुरुष कहा जाता है और यहाँ पर विकास नगण्य बता रहे हो आप, जीरो बता रहे हो। जो उन्होंने विकास कराया है वो टोडा क्षेत्र का कराया है, बाकी मालपुरा क्षेत्र में उन्होंने कोई विकास नहीं करवाया है। मतलब मालपुरा क्षेत्र में बिल्कुल विकास नहीं हुआ? मतलब कुछ भी विकास नहीं हुआ है हमारे गांव में, तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बाकी और गांव में तो हो रहा होगा। अभी चुनावी साल है, तो अब क्या लगता है आपको कि जनता का रुख एक बार वापस बीजेपी की तरफ होगा या कांग्रेस की तरफ? अब भाई मैं तो आपका कांग्रेस देवला वोट ही कान बताऊँ, देखियो बीजेपी में विकास नहीं रहा, कोई बात खत्म। अब डाल दी। मतलब आप देखिए कि यहाँ ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जो विधायक हैं उन्होंने 10 साल में जीरो विकास यहाँ करवाया है, तो अब की बार मतलब भाजपा को छोड़कर कांग्रेस को वोट देंगे। आपका नाम? सीताराम सेन। तो सीताराम जी, आपको क्या लगता है कि अब की बार विकास के नाम पे आपके गाँव? अब एक बात बताओ, विकास ही नहीं हो रहा तो किसको वोट दें? फिर नोटों में देंगे हम तो। नोटों में? कई प्रत्याशी आ रहे हैं आपके नए चेहरे आ रहे हैं। कैसे पहचाने उनको? उनके वो कर्म पे थोड़ी लिखा हुआ है भाई ये काम कराएंगे। तो आप किसको वोट दोगे? विकास को दोगे या ऐसे ही? विकास कराएंगे तो उसको देंगे, नहीं तो नोटों में देंगे हम। पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ? 1 रुपए का नहीं हुआ यहाँ पे। यहाँ आपके गाँव में कीचड़ हो रहा है, इतने गाड़ियों को देख लो, कोई फोटो खिंचा के बता दें। और क्या बताएं आपको? बताओ। कुल मिला के बात है कि आपके गांव में विकास नहीं हुआ। विकास नहीं हो रहा। तो अब आप कहीं लगता है कि एक बार फिर कन्हैया लाल जी बैक रिटर्न होंगे? अब कन्हैया लाल कैसे बोल दे, आके शक्ल नहीं दिखाते वो तो। भाई गांव कैसा है कैसा नहीं है क्या दिखाए उनको, और कैसे बोल दे वो जीतेगा हारेगा। तो
अब आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र का विकास कौन सा प्रत्याशी करा सकता है, कौन सी पार्टी करा सकती है? ये तो कोई कर्म में नहीं लिखवा किसी के भी, वो तो सामने आएंगे जब दिखेगा कौन है। जनता जनार्दन है, जनता ही सरकार तय करती है। अजी करती है, लेकिन कैसे बताए इस बात को? आज जीतराम आ रहे हैं, आज कन्हैयालाल जी आ रहे हैं, आज जीतराम जी आ रहे हैं, कब कौन से आ रहे हैं, पहलवान जी आ रहे हैं, कैसे बताए आपको? बात बताओ। पहलवान जी आए तो एड बम भी खुद है, नेर भी लाए, सब किया है। तो जीतराम जी की भी देन है यहाँ पर। जीतराम जी का कॉलेज बनवाई है, और भी काम किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपका नाम सर? बंटी कुमार मेरा नाम। तो बंटी जी आपको क्या लगता है? हमारे तो क्या ये बता रहे हैं, हमारे तो समस्या। तो आप गांव में नहीं रहते क्या? रहते हम भी गांव में, लेकिन ये बोल रहे हैं यही समस्या हमारी है। मतलब यही सेम समस्या है आपकी? बस। कानाराम। तो कानाराम जी, आपके गांव में कहीं कहीं समस्या? समस्या तो मरीज है, पर कहीं करा काम नहीं हो रही वहाँ। तो काम होगा के लिए तो विधायक साहब जा, विधायक साहब ने भी कह दिया, मेंबर ने कह दिया, सरपंच ने कह दिया, उन्होंने कहा बताओ, कोई सुनाई नहीं करे। समस्या कहीं आ रही है बाहर? समस्या है कादोपुरी हो टेरते जाबा कोई समस्या आ रही है, बालाजी के जाबा की व्यवस्था हो रही है, कल्याण को जेलो से टेरता है कोई, यह समस्या से आधी देर लाइट देते, आधी लेट काटे थे, कहीं करा लिया बताओ। आपने कहीं लग रहा है आपको नाम? नॉर्थ वेरुआ। तो नूरत जी, आपका गाँव में कहीं समस्या है? हमारे रास्ता बिल्कुल जाम हो रहा है, कादा कीचड़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, और गांव में टंकी बन रही है। हमारे गांव में कोई पानी की टंकी नहीं है और पानी की समस्या बहुत। पिछले 10 सालों में कितना विकास हुआ गांव में? कुछ भी नहीं है, 0% है। 0%? हाँ जी। विधायक साहब लगातार 10 सालों से जीतते हैं विधायक साहब तो यहाँ आके दर्शन ही नहीं कराते। कभी देखा नहीं विधायक साहब को? देखा ही नहीं। तो नाम तो जानते होंगे? नाम तो जानते हैं, नाम तो दूर दूर का जानते हैं। क्या नाम है विधायक साहब का? कन्हैयालाल चौधरी साहब। कन्हैयालाल जी चौधरी जी। आपका नाम? सत्यनारायण कुमार। तो सत्यनारायण जी, आपके गांव में पिछले 10 सालों में कोई विकास को लेकर कितना विकास हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ। कुछ भी विकास नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो विकास पुरुष कहा जाता है विधायक साहब को। कहने में कहते होंगे लोग, लेकिन हमारे गांव में कुछ हुआ नहीं। अभी चुनावी साल है, कई प्रलोभन भी तो आते हैं। अभी प्रलोभन तो आते हैं कि सब अपने अपने रुझान देते हैं, लेकिन विकास कुछ नहीं हुआ पहले आज तक। तो आज तक 10 सालों में कोई विकास नहीं हुआ? विकास नहीं हुआ। चिकित्सा में बहुत कमी है मालपुरा में, लोग जयपुर लेके भगते हैं लोगों को। कुल मिला के जैसे कोई किसी को दुर्घटना हो जाती है, लोगों की मृत्यु अधिकतर होती है, अधिकतर जयपुर रेफर किया जाता है। यहाँ तो कुछ है नहीं, व्यवस्था ही नहीं है इतनी है। गांव में परिवहन का साधन क्या है आपके आने जाने? परिवहन का कुछ भी साधन नहीं है हमारे यहाँ, सब निजी साधनों से आते जाते हैं। निजी साधन से आते जाते हैं? क्या करें, कोई आगे भी जबकि बगरू तक निकल जाता है रोड, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है, कोई बस सेवा नहीं है इधर। स्थानीय पंचायत प्रशासन है, पंचायत प्रशासन के द्वारा भी कोई विकास कुछ नहीं है। पंचायत प्रशासन की तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा, जीवन की मिशन के तहत भी कोई लाइन बिछी नहीं है अभी, ना टंकी बनी, बहुत ज़्यादा परेशानी है पानी की। लोग दूर दूर से पानी लाते हैं गर्मी में, बहुत ज़्यादा समस्या बनी हुई है। आपका नाम? कालूराम। तो कालूराम जी, आप यहाँ से वार्ड पंच हो? हाँ जी। तो आपके गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं, एक कीचड़ की समस्या है, तो समस्या को लेकर कभी सरपंच को अवगत करवाया आपने? नहीं, सबने कह दिया, सरपंच ने भी कह दिया, MLA ने भी कह दिया, चाहे प्रधान ने भी कह दिया, सबने कह दिया, कोई सुनाई न करे। अब मैं कोई करा जा तो गाँव का उगा रस्तों कटावा जा तो कड़ा कौन, और गाँव का आडे पड़ जाओ जे तो भी को का समाधान। सरपंच ने बाहर भी 10 बार फोन कर दिया, जन सेक्रेटरी ने भी कर दिया, कोई आ न जाके भी का संतोष बताओ भाई। मतलब एक वार्ड पंच का करे, वार्ड पंच जूता खाओ खाली जन। गांव भी ने भी तो जिताए ना, सरपंच ने भी आज ध्यान देना चाहो। सरपंच भी है, विधायक भी है। हाँ, विधायक तो आज तक ही ना आयो। विधायक कन जाओ जने तो यहाँ कह जाए काहे दिक्कत को ने रुपये की बोरियां लागी जे। रुपए की बोरी लगी, कहाँ में लगी रुपए की बोरी? अब कायटी में प्रधान जी ने पूछो और MLA साहब ने पूछो कहाँ में लागी जे। प्रधान जी भी कदे आओ नहीं ना? हाँ, प्रधान जी आको ही ना देखा ही को प्रधान जी, ये गाँव का जाने को प्रधान जी कौन से? और MLA साहब को? MLA साहब ने थोड़ा बहुत एक पहले आ गया था नाम सुने थे, बाकी प्रधान जी कहीं आया ही कौन। तो अब आपके गांव में बहुत सारी समस्या है, कीचड़ की समस्या है, बहुत सारे यात्री आते हैं यहाँ बालाजी के दर्शन करने। मतलब एक बार पहले में पानी खड़ा हुआ गया जान समस्या जिमा गए तो भैया कह दिया प्रधान जी तो कह यार बोरियां लागी जी रुपये की। MLA साहब कह पानी खड़ा लो, क्यों भाई? जनता का नुकसान है रही नाड़ी लगती
क्यों मना कर दिया भाई? तो कुल मिलार मतलब था क्या मतलब यह हो कि विधायक साहब की गलती है? सबकी गलती है, विधायक प्रधान की सबकी गलती है, सरपंच है। अच्छा, कुल मिलार पूरो ही का नाम जो सबकी गलती मान रहे, सबकी गलती है। या जो बल्लार नगर पंचायत है ना, या रद्दड़ काटे से मतलब कोई पटवारी सरपंच सेक्रेटरी कोई मान्यता को देर कोई सुना को नहीं गाँव की तान बताऊँ, आज तक कोई न सुनियो। जो यार रोड बनी थी बालाजी को आज तो यो भी दूसरी जगह आए जो निवाई से निवाई को वो कहीं ना हो जाए प्रशांत बेरवा 10 लाख तो वो दिए जी। तो अड्डा का एमएलए खड़े मर गया और अड्डा का विधायक खड़े मर गया। मतलब 10 लाख रुपए प्रशांत बेरवा ने दिए निवाई विधायक ने? हाँ। और स्थानीय विधायक ने कुछ नहीं दिया, 1 रुपये न दियो। और 100 घंकार चल जाओ यार, वोटा टाइम बाजा जाओ। दादी कहीं लगा था ना 10 साल में आपड़ा मालपुरा टोडा में कतरो विकास हुई? विकास खूब हुआ, विकास खूब हुई। विकास क्या बनी थी? हाँ, ये तो फैक्ट्री वगैरह को जो जिला बन जाओ तो वर्कर फैक्ट्रिया फैक्ट्रिया ले ले और मजदूरी बढ़ जाओ। थाना क्या लगा था राजस्थान विभाग का नाम जो आपड़ा का नाम जो कन्हैया लाल जी से पिछला 10 साल तू नाम जो विधायक से तो कहीं विकास करवाया? विकास तो कहीं से पहले टोडा में करवाया, टोडा में ही हुई थे अंदर मालपुरा में। मतलब टोडा में विकास हुई तो मालपुरा में विकास मालपुरा में बताओ कहीं। अब क्या लगा था मतलब थाना अब कोई दूसरों कैंडिडेट बीजेपी को अच्छा विकास करवाओ आओ तो वोट तो मैं तो बीजेपी नहीं देना, तो कोई अच्छो कैंडिडेट आओ तुम नहीं देना। मतलब बढ़िया कैंडिडेट आनी चाहिए था कि मतलब देवला बोर्ड बीजेपी नहीं। अच्छा, आपको क्या लगता है साहब? विधायक दूसरा आने चाहिए कन्हैया लाल जी। अच्छा, मतलब विधायक दूसरा आना चाहिए, प्रत्याशी दूसरा आना चाहिए मतलब है? तो कन्हैया लाल जी से क्या गलती हुई ऐसी? कन्हैया लाल जी ध्यान न दे अंडर मालपुरा में टोडा में ध्यान दे, टोडा में ध्यान दे रहे मतलब कुल मिलाने के बाद आपकी करेंगे पैदल यात्री आएंगे, जगह जगह खड्डे हो रहे हैं यार। अब पहले कोई कने डंडा तो आओ लो, कोई कहीं कर लो, तो ये तो एमएलए का काम है। ये बात सही है आपकी भाई, एमएलए साहब कराना चाहिए। नहीं बताओ कौन कराओ, चाहे वो हो चाहे और या यात्री इतना नहीं बताइए दंड देता आप मालपुरा से लगा रहा रोड सही है नहीं था बिल्कुल प्लेन। विधायक चालू और रंजगी पार पड़ा दूसरों विधायक काम कर सके माने माँ को तो यहाँ के बाद नहीं हुआ मैं तो प्रणाम देखो। तो मतलब थाना यहाँ लागे कि अब की बार का नाम जो चेहरा चेंज होनी चाहिए मतलब? हाँ बिल्कुल साहब, चेहरा नया ही आना चाहिए, पर बीजेपी को ही देंगे हम तो मतलब वोट तो आप बीजेपी को देंगे लेकिन चेहरा चेंज होना चाहिए। कुल मिला बात आपकी है। आप थाना यहाँ लागे मतलब हमारे को तो कन्हैया जी को चाहिए वोट, कन्हैया जी आना चाहिए। मतलब कन्हैया लाल जी वापस आनी चाहिए, विकास करवाया कन्हैया लाल जी को। डिग्गी में कराया, रोड़ा कहाँ थी डिग्गी के अंदर? ये रोड भी हो जाती बनी, कन्हैया जी सरकार थोड़ी आ गए। सरकार कैसी हो यार, मैं एमएलए मांग करता हूँ जो काम तो यहाँ को जिला के लिए मांग भी कर सकते वो जिलों में बना सके वो देख के तो सकते ना भाई, बड़े जिलों तू जिला भेज रहे बड़े पंचायत लाके जिलों भेज जिलों तो अड्डा बनना चाहो मालपुरा तहसील के मायने बनवा दिखाएंगे या साइड दिखाएंगे जिला। हम तो हारो चाहे जीतो भाई कन्हैया जी को।